ये घटना 15वीं शताब्दी की है, जब भारत कई स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। मालवा के राजा विक्रमादित्य की पुत्री राजकुमारी चारुलता अपनी बुद्धिमत्ता और अद्भुत सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थीं। राजमहल में उनकी शिक्षा भारतीय शास्त्रों, संगीत और राजनीति में हुई थी, लेकिन चारुलता का हृदय वीरता की कहानियों की ओर अधिक आकर्षित था। उसी राज्य के सेनापति विक्रम अपने साहस और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। वे बचपन से ही युद्धों में निपुण थे और अपनी तलवार के एक वार से शत्रुओं को धूल चटा देते थे। जब चारुलता और विक्रम पहली बार एक दरबार में मिले तो दोनों की आंखें एक दूसरे में खो गईं। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा। राजनीति और साजिश। लेकिन राज दरबार में इस प्रेम के विरोधी भी थे। पड़ोसी राज्य का राजा संग्राम सिंह चारुलता से विवाह करना चाहता था। उसने राजा विक्रमादित्य को युद्ध की धमकी दी और शर्त रखी कि यदि चारुलता से विवाह उसे न मिला तो वह पूरे राज्य को नष्ट कर देगा। राजा विक्रमादित्य धर्म संकट में थे। चारुलता ने अपने पिता से विनती की कि वो किसी भी साजिश के आगे झुके नहीं, लेकिन राजनीति की मजबूरियों के कारण राजा ने विक्रम को महल से निवासित कर दिया। त्याग और बलिदान। विक्रम ने प्रण लिया कि वो तब तक राज्य नहीं लौटेगा जब तक संग्राम सिंह को हराकर अपने प्रेम को प्राप्त न कर ले। विक्रम ने जंगलों में रहकर अपने सैनिकों की एक गुप्त सेना बनाई। चारुलता भी चुप नहीं बैठी। उसने अपनी बुद्धिमानी से राज्य के विश्वासपात्र मंत्रियों को साथ लिया और गुप्त रूप से विक्रम की सहायता करने लगी। आखिरकार वह दिन आया जब संग्राम सिंह ने मालवा पर आक्रमण कर दिया, लेकिन विक्रम अपनी सेना के साथ युद्धभूमि में प्रकट हुआ और अपने युद्ध कौशल से संग्राम सिंह की सेना को परास्त कर दिया। एक अविस्मरणीय अंत। युद्ध जीतने के बाद राजा विक्रमादित्य ने अपनी गलती स्वीकार की और चारुलता और विक्रम के प्रेम को स्वीकार कर लिया। पूरे राज्य में इस विजय और प्रेम की गाथा का उत्सव मनाया गया। चारुलता और विक्रम का विवाह हुआ और उन्होंने राज्य की रक्षा और उन्नति में अपना जीवन समर्पित कर दिया।